हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल A1 स्टारेशन। A1 स्टारेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का जो हमने टॉपिक उठाया है उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट एसएससी जीडी में इसके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, तो इसके 1-2 क्वेश्चन भी अब अगर हम छोड़ दें तो वो सही नहीं है गाइस। इसके 1-2 क्वेश्चन करना मतलब 1-2 क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इसके 1-2 क्वेश्चन करना जरूरी होता है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। ओके गाइस, लेट्स गो स्टार्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण जिसे बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है गाइस, अब देखो, अब इसमें करना क्या है वो देखो। पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो नोटबुक है ना उस पे आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिक्स कर देना है, क्योंकि उसमें नोटबुक में इसी के हिसाब से ही क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं। नोटबुक में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिक्स किए होते हैं, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक नोटबुक में आपको उत्तर कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, ये आपको नोटबुक में पता होना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ कि आपकी जैसे नोटबुक है, नोटबुक में ऐसे एक प्रतिच्छेद 2 लंब बना लिए, जो इंटरसेक्ट करे वो 2 लंब। ठीक है, तो ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे की साइड में दक्षिण, उत्तर के राइट साइड में पूर्व। उत्तर के राइट साइड में क्या आएगा? पूर्व, मतलब दाएं साइड में। और दो बाएं तरफ में क्या आ जाएगा? बाएं तरफ में पश्चिम। उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट। और पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो आप इसके ऐसे अगर बड़े शब्दों में ना लिख के आप इसके शॉर्ट में NEVW और S लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। अब देखो गाइस, इसके जो 45 डिग्री, अब ये क्या है? पूरा 90 डिग्री एंगल है, जिसके 45 डिग्री के एंगल पर 45, ये 45 है और ये 45 है। ठीक है, 45 के मतलब बिल्कुल सेंटर से एक जा रही है रेखा। तो ये कौन सी दिशा होगी? ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व, क्योंकि ये किन दोनों दिशाओं के बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में है ना, तो इसलिए इसको उत्तर पूर्व। और मान लो ईस्ट के बीच में है, तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये कैसी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको ये पूरा याद रखना है कि हमें नोटबुक में कैसे लेके चलना है, क्योंकि नोटबुक में ऐसे ही लेके चलोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि नोटबुक के हिसाब से ही क्वेश्चन को बनाया गया होता है और उसी के हिसाब से इसको सोल्व करना होता है। ठीक है गाइस, अब देखो, अब क्या करना है? अब देखो, एक चीज और बता देता हूं हम आपको। ये चीज तो है, अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, इसमें ये काफी आपने क्वेश्चन थोड़े बहुत तो किए होंगे, आपको पता होगा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आप अगर राइट मुड़ रहे हो ना, तो घड़ी की दिशा में मुड़ना, हमेशा राइट मुड़ना घड़ी की दिशा में, मतलब राइट के लिए। ये घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, तो हमेशा जब भी आप राइट मुड़ो
या बोल दूं दाएं, तो हमेशा क्लॉकवाइज मुड़ना, ठीक है। और जब भी आप, ये क्या है, क्लॉकवाइज होगी ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, ये क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज सुई ऐसे जब उल्टी चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है हमें, लेफ्ट। एंटी क्लॉक, जब भी हमें लेफ्ट मुड़ना हो तो हम कैसे मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के एंटी मुड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट के लिए हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बाएं के लिए, ठीक है गाइस। अब वो कैसे भी करके देख लो आप लेना, ठीक है, ओके, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को अगर पश्चिम से राइट मुड़ना है, मेरा अगर मैं यहाँ पे हूँ तो पश्चिम से राइट मुड़ना है, तो मेरे को कहाँ मुड़ना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ मुड़ूंगा। अगर मेरे को पूर्व से क्या मुड़ना है, पूर्व से लेफ्ट मुड़ना है, मेरे को लेफ्ट मुड़ना है पूर्व से, तो मैं कहाँ मुड़ूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे इस तरफ, ओके गाइज। अगर उत्तर से मेरे को क्या मुड़ना है, राइट मुड़ना है, उत्तर से अगर मेरे को राइट मुड़ना है तो मैं किस तरफ मुड़ूंगा, क्लॉकवाइज, इस तरफ, ठीक है गाइज, ऐसे करते हैं। अब इसका एक और रूल है, वो भी समझा देता हूं। ये आपको आई होप मेरे को हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो गाइस, जब भी आप, मतलब एक ये शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपको बोल दिया जाए लेफ्ट पहले टर्न लेता है लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। लास्ट में अगर 2 बार लेफ्ट टर्न ले लेता है, या फिर राइट टर्न ले लेता है, राइट प्लस राइट टर्न ले लेता है, राइट टर्न ले लेता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी हो जाती है, विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे वो। मान लो अगर मैं कहूं कि मैं पूर्व में खड़ा हूं, पूर्व से मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं, पूर्व से लेफ्ट, तो कहाँ मुड़ूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ूंगा ना, ये मुड़ गया। अब पूर्व से लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट मुड़ रहा हूं अगेन, तो अगेन लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो मैं क्या होगा, इस डायरेक्शन में था, इस तरफ था, मेरा मुंह इस तरफ था, अब किस तरफ हो गया, उसके विपरीत, एंटी मतलब पश्चिम में हो गया। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में लेफ्ट राइट आ जाए, तो जो डायरेक्शन होगी, जो हमें शुरुआत में जिस डायरेक्शन में हम चले थे उसके एंटी डायरेक्शन में हमारा मूव हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में डायरेक्शन में जो हमारा फेस था ना, वो अब एंटी में हो जाएगा, उसके विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब पश्चिम में। पहले पूर्व में फेस था, अब वो क्या हो गया, पश्चिम में। अब जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर ऐसे कह दिया जाए राइट मुड़ना है प्लस फिर लेफ्ट मुड़ना है, या फिर ऐसे बोल दिया जाए लेफ्ट मुड़ना है प्लस राइट मुड़ना है। अगर पहले राइट मुड़ना है फिर लेफ्ट मुड़ना है, या बोल दिया जाए लेफ्ट पहले मुड़ना है फिर राइट मुड़ना है, तो जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में उसका पहले मुंह था, जब वो खत्म करता है तो उसी में डायरेक्शन में उसका सेम वापस उसी डायरेक्शन में फेस हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पश्चिम में हूँ, मैं यहाँ पे पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, और पश्चिम से मैंने राइट मुड़ा, तो मैं क्लॉकवाइज मुड़ूंगा, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये इस तरफ, क्लॉकवाइज ये हो गया, राइट मुड़ गया मैं, चलो ठीक है। अब वहां से वो क्या कर रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट कहाँ से मुड़ेगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पश्चिम की तरफ था, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे भी पश्चिम की तरफ मुंह था, फेस जो था स्टार्टिंग पॉइंट में वो भी पश्चिम की तरफ था, और एंड में भी क्या है, पश्चिम की तरफ ही है। तो इस तरीके से ये रूल है गाइस, ओके गाइस। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब यही क्वेश्चन है, और कुछ रूल्स भी हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा गाइस, ठीक है गाइस। तो वीडियो के साथ बने रहे गाइस, बहुत मजा आने वाला है गाइस आज।
गाइस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे हो रहा है। रजनी अपने घर में घर से उत्तर दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अब देखो उसका घर उत्तर दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में वो चली। उत्तर दिशा मान लो यहाँ से वो उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चली। उत्तर दिशा में चलने के बाद, अभी 6 किलोमीटर चली नहीं है, चलने के बाद चली है। चलने के बाद वो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अब बायां कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ घूमती है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं इस तरफ मुड़ गई। कितनी गई, 6 किलोमीटर। और अंत में फिर अगेन दाएं मुड़कर, अब वह किस दिशा में जाएगी, अंत में दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है मतलब क्लॉकवाइज, इस तरफ। क्लॉकवाइज कैसे, इस तरफ। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ये क्लॉकवाइज कितनी चली वो पता नहीं हमें, लेकिन हमसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर डायरेक्शन। स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, उत्तर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, अगेन उत्तर में पहुंच गई वापस। तो अब देखो ये तो इसका मेथड था कि आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो। अगर कभी भी डायरेक्शन पूछ रही जाए ना, डायरेक्शन पूछी जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज करनी है, शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज करनी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब, अब देखो पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, पहले वो कहाँ मुड़ रही है, बाएं, मतलब लेफ्ट। फिर वहां कहाँ मुड़ रही है, दाएं, राइट। तो मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जब भी लेफ्ट प्लस राइट मुड़े तो जिस डायरेक्शन में वो चली थी उसी डायरेक्शन में एंड खत्म करेगी। जिस डायरेक्शन में वो चली थी उसी डायरेक्शन में खत्म करेगी, मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। कौन सी डायरेक्शन में चली थी वो, उत्तर में चली थी, तो सेम डायरेक्शन ये एंड करेगी, तो उत्तर डायरेक्शन। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, पहले क्वेश्चन को पढ़ना ही चाहिए, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में। अब हमसे वो देख लो लास्ट पे क्या पूछ रहा है, दूरी कितनी दूरी है, मतलब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है या कितनी दूरी है, दूर है या दूरी है, बात वो दूरी पूछ रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ यही है, कितनी दूर है या कितनी दूरी पर है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो अब हमें वो डायरेक्शन वाला रूल्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं होगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब देखो 8 किलोमीटर दक्षिण में, तो भाई रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में चला, तो दक्षिण में मान लिया मैंने, यहाँ ये पॉइंट था, यहाँ से वो 8 किलोमीटर दक्षिण में चला, ये 8 किलोमीटर हो गया दक्षिण में। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व में, 3 किलोमीटर पूर्व कहाँ रह जाता है, नोटबुक में पूर्व कहाँ होता है, इस साइड में, तो 3 किलोमीटर पूर्व में, ये 3 किलोमीटर पूर्व में हो गया, थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व में, फिर अंत में उत्तर दिशा में यात्रा करता है। अंत में उत्तर दिशा में यात्रा करता है, तो वो प्रारंभिक बिंदु, अंत में उत्तर दिशा में यात्रा करता है, मैंने कुछ चीज़ मिसिंग कर दी। अंत में उत्तर दिशा में यात्रा करता है, अंत में 4 किलोमीटर यहाँ पे है, अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। अंत में क्या है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। तो उत्तर दिशा कहाँ से होगी, ये 4 किलोमीटर कर रहा है। ओके भाई, ये 4 किलोमीटर मान लिया मैंने। अब वो बताओ कि प्रारंभिक पॉइंट, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट था, ठीक है, प्रारंभिक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इस दूरी से, ये एंड पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट से पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस ऐसे एक लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचोगे ना तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरीके करोगे, ऐसे एक लाइन खींच दोगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जब 3 किलोमीटर है तो ये भी क्या होती है, 3 किलोमीटर होगी। समांतर भुजाएं क्या होती है, समांतर जो भुजाएं उनकी वैल्यूज भी क्या होती है, इक्वली होती है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर।
मतलब इक्वल वैल्यूज, मतलब ऐसे कैसे समांतर है और ये इतनी ही इतना ही है, इतना सेम है ना, तब 3 किलोमीटर हुआ है। ऐसे नहीं कि आप बड़ी वाली समांतर ले लो, समांतर तो अलग अलग होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर ये इतनी है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी गाइस, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। आगे देखो ये 3 किलोमीटर है, ये हमें पता 4 किलोमीटर है। क्यों पता है? इस पॉइंट तक क्या है 4 किलोमीटर है, इससे ऊपर पॉइंट कितने बनाएगी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये और ये डायरेक्शन हमने निकालेगी और राइट एंगल ट्राइंगल से ये हमें निकालना है। और ये शायद तक आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने 10वीं में पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण की स्क्वायर इक्वल्स टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर हमें पता नहीं, लंब स्क्वायर पता है। लंब कितना है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी के लिए निकाल रहे हो। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी के लिए लंब क्या हो गया? ये हो गया 4 किलोमीटर प्लस आधार कितना हो गया? 3 किलोमीटर। इन दोनों के स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो कर्ण की स्क्वायर कितनी आ गई? कर्ण की स्क्वायर कितनी आ गई? 25, ठीक है गाइज। और अब अगर कर्ण की स्क्वायर अंडर रूट हटाता, ये स्क्वायर हटाते हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है? अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस क्यों आएगा? माइनस क्यों नहीं आएगा? कभी भी जो दूरी होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, या तो 0 होती है या उससे बड़ी होती है। कभी ऐसे सुना है कि हाँ भाई इतनी नेगेटिव दूरी है, यहाँ से इस पॉइंट की इस पॉइंट तक की दूरी नेगेटिव 10 है, ऐसा कभी सुना है? या आप ऐसे सुनते ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ये सुनते हो? कभी आपने ऐसा सुना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की एक नेगेटिव दूरी है? नेगेटिव दूरी तो कभी नहीं होती ना, तो वही दूरी है, वही मान के चल रहा हूँ। तो नेगेटिव दूरी नहीं होती। रूट 25 की अगर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर के हिसाब से 5 आ जाता है, ठीक है। इसको सोल्व करने का पता है ना तरीका? ये रूट जैसे ही ये हटाओगे तो 5 आ जाएगा। क्यों? 5 की स्क्वायर क्या होती है? 25 होती है, इसलिए 5 आ रहा है, ठीक है गाइस। तो कर्ण हमारे पास कितना निकल गया? 5, ठीक है। अब देखो इसको, ये तो था लॉन्ग मेथड, इसको शॉर्ट मेथड से करने का तरीका बताता हूं। देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करके देखना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज तो निकालनी ही पड़ेगी तभी होगा ये, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, सरल हो जाएगा मेथड, कि अगर 3 4 दिए हो तो कर्ण क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। जब 6 8 दिए हो तो क्या होगी? 10। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जब दिए हो 9 और 12 तो कर्ण क्या होगी? 15। इस तरीके से कई टाइप की आती है, मैं आपको सारी करवा दूंगा वो, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 4 पता है तो कर्ण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 5। तो दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर। उसके प्रारंभिक पॉइंट से दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो गाइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं, पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं, ठीक है गाइज। पश्चिम दिशा ये रही, ये पश्चिम दिशा है ना, ये पश्चिम दिशा, ठीक है। पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए है, वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है। पश्चिम डिग्री से इस तरफ से दाहिने कहाँ मुड़ेगा? दाहिने, ये तो होगी क्लॉकवाइज, ये तो होगी क्लॉकवाइज। तो दाहिने मतलब लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो ये इस तरफ मुड़ गया 90 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर डायरेक्शन, 90 डिग्री मुड़ गया भाई, ठीक है। अब वो 180 डिग्री बाएं घूमता है, 180 डिग्री बाएं घूम जाता है, मतलब यहाँ से वो वापस पूरा टर्न हो जाता है और वो उत्तर से पूरा टर्न होके एंटी डायरेक्शन, उत्तर के एंटी डायरेक्शन में उसका मुख हो जाता है। जो फेस होता है वो उसका एंटी डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे देखो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, उत्तर डायरेक्शन है, तो मैं जैसे घूमूंगा पूरा 180 घूमूंगा तो वो पूरा क्या हुआ? एंटी हो गया ना, आपके पूरे उत्तर के पूरे एंटी हो गया। तो वो 180 डिग्री पूरा घूमेगा तो उत्तर के एंटी हो जाएगा। तो उसका मुख किस तरफ होगा? अब उसका मुख किस तरफ है? दक्षिण। अब वो उनसे पूछ भी यही रहा है कि दिशा का
किस दिशा में उसका मुख है, अंत में वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। ठीक है गाइस, आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो आपको पता ना भी हो चलो ठीक है, आपको 90 डिग्री एंगल नहीं पता, लेकिन पता होना जरूरी है। आपको मैथ्स वगैरह में सब में आना चाहिए 90 डिग्री वगैरह, 180 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, 45 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, वो पता होना चाहिए। लेकिन इसको हम बिना एंगल फाइंड किए भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को तो हम बिना एंगल तो पता होना ही चाहिए, फिर भी एंगल पता ही होना चाहिए। मेन तो यही है कि एंगल आपको पता इसमें भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल आपको इसमें भी आपको कहीं ना कहीं एंगल पर मुड़ना ही पड़ेगा, इसमें भी आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको देखो एंगल देखो मैंने दो परपेंडिकुलर लंब लिए हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लिए हैं, मैंने लंब हैं वो मैंने प्रच्छेद करवा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिग्री ये जगह एंगल होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है गाइस, और जो इसके सेंटर से जाता है, बिल्कुल इन दो लाइंस के सेंटर के बीच में से जो जाता है, इससे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का होता है। इसका 90 डिग्री का हाफ कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि सेंटर से जा रहा है ना। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होगा पूरा। ये अगर मैं कहूँ यहाँ से 45 डिग्री, तो ये 90 प्लस 45 कितना हो गया, 125 हो गया ना। 90 प्लस 40 135 हो गया है, 90 प्लस 135। ठीक है, 135 ये एंगल हो गया। और पूरा एंगल कितना हो जाएगा, जब ये 45 डिग्री एंड और जुड़ जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, ओके गाइज। अब इसके बाद में अगर ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे, ये फिर 45 का होगा, इसमें ऐड 180 को ऐड करोगे 225 आ जाएगा। ये पूरा फिर भी ये पूरा एंगल कितने का, 270 का हो जाएगा। और ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 360 का। ठीक है, इस तरफ से इस तरीके से, मतलब ये पूरा यहाँ से घूम के वापस पूरा आता है, तो ये कितने का एंगल हो जाता है, 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। इस तरीके से एंगल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक जिससे ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, आपको ऐसे बनाने की कुछ जरूरत नहीं होगी। देखो राइट में कितना मुड़ रहा है वो, राइट में देखो पहले राइट में कितना मुड़ रहा है, राइट में 90 डिग्री मुड़ रहा है वो। और लेफ्ट में कितना मुड़ रहा है, 180 डिग्री। लेफ्ट में कितना मुड़ रहा है, 180 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री और मुड़ता राइट में, तो हम राइट में प्लस करते 90 डिग्री। अगर वो लेफ्ट में मुड़ता और, तो हम 90 डिग्री लेफ्ट में प्लस करते। लेकिन अब इतना ही मुड़ा है, चलो ठीक है इतना ही मुड़ा है, तो फिर क्या है, अब देखो लेफ्ट बचेगा हमारे पास, राइट तो 90 में से इस लेफ्ट में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट अभी भी 90 डिग्री पेंडिंग पड़ेगा। 180 डिग्री से मैंने 90 डिग्री घटाया, तो 90 डिग्री अभी किसका बच रहा है, लेफ्ट का बच रहा है ना, लेफ्ट का 90 डिग्री बच रहा है, लेफ्ट का 90 डिग्री बचा हुआ है ना। तो लेफ्ट का 90 डिग्री याद रखना ना, कि लेफ्ट का 90 डिग्री। अब जिस दिशा में है ना, जिस दिशा में वो है, मतलब पश्चिम दिशा में है ना, पश्चिम दिशा में उसने पहले मुंह पश्चिम दिशा में किया हुआ है, अब वहां से वो लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ जाता है। लेफ्ट 90 डिग्री बोल दो उसको, लेफ्ट 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मुड़ेगा, जब तो एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ मुड़ गया। तो ये दिशा कौन सी होगी, 90 डिग्री यहाँ से टर्न मुड़ गया, तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे गाइस। ओके गाइस, आज के लिए काफ़ी होगा, थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्शन, ये जो टॉपिक है डायरेक्शन सेंसेस का, वो कंप्लीट करवा दूंगा गाइस। ओके गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।